हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर है फंडामेंटल, उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। कि जब एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, ऐसी प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर को क्यों दी जाती है, ताकि हम पार्टनर को फर्म के अंदर रिटेन करके रख सकें। तो समटाइम्स ए पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि कभी कभार क्या होता है कि एक पार्टनर को भी कहा जाता है कि तुझे फर्म के लाभों का कम से कम इतना अमाउंट तो तुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। सच ए गारंटी मे बी गिवन एदर बाय एनी वन ऑफ पार्टनर्स। भाई यह जो गारंटी है किसी एक पार्टनर के द्वारा भी दी जा सकती है या बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशो। तो यह सभी पार्टनर्स के द्वारा भी दी जा सकती है एक पर्टिकुलर रेशो में। जैसे सपोज हमारे पास दो पार्टनर हैं ए बी और नया पार्टनर सी है। सी को हमने गारंटी दी कि भाई तुझे 10,000 का प्रॉफिट हर मंथ या हर ईयर होगा, एवरी ईयर तुझे भाई 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन एंड मौके पे क्या हुआ, साल के एंड में उसे जब प्रॉफिट हुआ तो 8,000 का हुआ। अब बचा है हमारे पास 2,000। अगर 2,000 जो गारंटी अगर ए ने दी है तो हम ए वाले प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे। सपोज ए का प्रॉफिट है लगा लो 20,000 रुपए का है और जो हमारे पास बी का प्रॉफिट है वो भी 20,000 का है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर गारंटी ए ने दी है तो हम ए वाले में से लेस कर देंगे 2,000, ए वाले में से लेस करके 2,000 लेस कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा इसका 18,000। तो हम सी वाले में ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर बी ने गारंटी दी है तो बी में से लेस कर देंगे और सी वाले में ऐड कर देंगे 2,000। इसी तरीके से अगर दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों में से लेस कर देंगे जो उनकी रेशो है, मतलब उन्होंने रेशो बता रखी होगी कि इस रेशो के अंदर हम भाई लॉस को सहन करेंगे। तो इस तरीके से तो अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द गारंटीड अमाउंट इन सच केसेस द क्लॉज ऑफ गारंटी गेट्स एलिमिनेटेड। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है और सी को गारंटी दे रखी है कि तेरे को भाई 10,000 का प्रॉफिट होगा हर साल। अब साल के एंड में क्या हुआ कि इसे 20,000 का प्रॉफिट हो गया ए को, बी को 20,000 का हो गया, सी को 12,000 का हो गया। अभी उसे 2,000 का प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है तो वो अब क्या करेगा, 2,000 वापस थोड़ा ना करेगा ए और बी को, क्योंकि उसे भाई अब ज्यादा हुआ है प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट जो भी गारंटी है हमारी वो एलिमिनेटेड हो जाएगी। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर दो तरीके से करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा और जब हमारे पास क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट। कि प्रॉफिट के केस के अंदर हमने मिनिमम गारंटी दे रखी है पार्टनर को, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास इसमें गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। भी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रखी है। तो क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी 2:1 रेशियो है। सी इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। किसी को गारंटी दे रखी है कि तेरे को भाई 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा हर साल। तो एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय बी। तो भी बी कह रहा है कि मैं खुद दूंगा तुझे पैसे अगर भाई तेरे अकाउंट में पैसे कम रह गए तो। द प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2016 एंड 2017 वर ₹40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारे पास यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दो दे रखे हैं, एक 40,000 दे रखा है 16 का और 17 का जो दे रखा है हमें 60,000 का। तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो तरह के बनाने होंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर जब हमारा प्रॉफिट 40,000 का होगा, सेकंड केस में जब हमारा प्रॉफिट 60,000 का होगा। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका प्रोफॉर्मा रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले जब हमारा प्रॉफिट 40,000 का है तो देन हमारा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 का, तो पहले हम इनका शेयर निकालते हैं कि ए बी सी का कितना शेयर आता है। तो जैसे कि हमारे पास ए और बी और सी की जो रेशियो है 2:1 है। हमने 40,000 को डिवाइड करना है 2:1 में। तो 40,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 8,000 इंटू में 2 करूंगा तो ए का जो पोर्शन आएगा मेरे पास वो आएगा 16,000 और बी का आएगा 16,000 और जो सी का आएगा 8,000। और जबकि सी को क्वेश्चन में गारंटी दे रखी है
10,000 की, कि भाई तेरे को तो हर साल प्रॉफिट जो होगा वो 10,000 का होगा। अब 10,000 से कम हुआ है, 2,000 रुपीज कम हुए हैं, और गारंटी किसने दी है? बी ने। तो बी वाले के शेयर में से हम लेस कर देंगे और सी वाले शेयर में हम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ए बी सी। तो अब हमने प्रॉफिट पहले निकाला था, इनका 16,000 था, ए का, बी का 16,000 था और सी का हमारा था 8,000 का, ये वाला प्रॉफिट। तो अब गारंटी किसने दी थी? बी ने। तो बी में से हम 2,000 लेस कर देंगे और हम सी वाले में ऐड कर देंगे। तो देन हमारे पास यहां हो जाएगा 10,000, 14,000 एंड 16,000। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 40,000 एंड 40,000। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट 40,000 रुपीज था। अब इसी क्वेश्चन के अंदर है जब हमारे पास प्रॉफिट 60,000 का है, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? तो अब हम लिखेंगे इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट है हमारा 60,000 का और सी का जो शेयर है हमारे पास इसमें कितना था? गारंटी दे रखी है 10,000 की, तो सी को गारंटी दे रखी है हमने 10,000 की। अब हम पहले देखते हैं कि 60,000 है, 60,000 के अंदर से ए बी सी का कितना शेयर बनता है। तो हम पहले ए और बी सी का निकालेंगे। तो हमारे पास है 60,000 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 60,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास आएगा 12,000। तो ए का जो निकलेगा मेरे पास 24,000, बी का आएगा 24,000 और जो सी का आएगा 12,000। अब सी को जो गारंटी दे रखी थी 10,000 रुपीज की, जबकि उसे प्रॉफिट हो चुका है 12,000 का। तो इस सिचुएशन में जो हमारा गारंटी वाला क्लोज था, तो टॉपिक है वो एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गारंटी से उसे ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो वो वापिस थोड़ा ना करेगा ए बी को। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट अब 12,000 रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी। तो हमारे पास ये प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी इसमें 24,000 एंड 12,000। टोटल आ जाएगा हमारा 60,000 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमने क्या करा कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट हमारे पास 60,000 का है, तो कहने का मतलब ये है अगर किसी भी पार्टनर को गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो वो 2,000 वापिस नहीं करेगा। नाउ हमारे पास टॉपिक है अगला, गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो। जब सभी पार्टनर गारंटी देते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, तो जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, 5-4-1 रेशियो है, और सी को गारंटीड प्रॉफिट कह रखा है कि तेरे को भाई 5,000 का प्रॉफिट होगा हर साल। तो इफ एनी डेफिशिएंसी वुड बी मेट बाय ए एंड बी इक्वली। अब हमें रेशियो बता दी कि भी ए और बी इक्वली रेशियो में भी नए बंदे को या सी पार्टनर को जितना भी अमाउंट कम होगी वो पे करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 रुपीज 40,000। प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में 40,000 का। तो पहले हम देखते हैं कि 40,000 के अंदर से हमारे पास सी का शेयर कितना आता है। तो 40,000 है, हम सी का जो रेशियो है हमारे पास 1/10, तो यहां उसको मिला है 4,000 रुपीज। ठीक है, तो उसे गारंटीड कितने की थी? 5,000 भी, तुझे 5,000 का प्रॉफिट होगा, जबकि हुआ एक्चुअल में कितना है? 4,000 का। तो 1,000 रुपीज रिमेनिंग बचे, जो कि इक्वली देंगे ए और बी। तो ए वाले पोर्शन में से हम 500 लेस कर देंगे, बी वाले पोर्शन में से हम 500 लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो ए का पोर्शन रहेगा 40,000 गुना 5/10, तो ये हमारे पास बनेगी इसकी अमाउंट 20,000 की, और जो बी की बनेगी हमारे पास 40,000 गुना में 4/10 करके 16,000 रुपये। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम 500 यहां से लेस कर देंगे, 500 यहां से लेस कर देंगे और 1,000 हम यहां ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है हमारे पास 40,000 का, और हमने जो पहले प्रॉफिट इनका निकाला था जिसे हम नोशनल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल अकाउंट ए बी सी का। तो ए का जब हमने प्रॉफिट निकाला था वो निकला था 4,000 रुपीज का, और जो हमारे पास ए का था, सी का प्रॉफिट निकला था हमारे पास 4,000 रुपीज का, और जो ए का निकला था हमारे पास 20,000 का, और जो बी का निकला था हमारे पास 16,000 का। अब हमने क्या करा था, 500 यहां से लेस करना है, 500 यहां से लेस करना है, और 1,000 यहां हमने ऐड करना है। तो देन हमारे पास टोटल आ जाएगा 5,000, 15,500 और 19,500। देन हमारा टोटल हो जाएगा इसका 40,000 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि जब गारंटी है एक पर्टिकुलर रेशो में दी जाती है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जिसके अंदर कुछ पार्टनर हैं गारंटी दे रहे हैं बट ये नहीं बता रखा कि कौन सी रेशो में दे रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, जैसे राम, राज, जॉर्ज 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000। अब ये हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, 40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, बी प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना बनता है। जैसे कि हमारे पास रेशो है 5:3:2, तो 5, 3, 8 और 10 हो गया। तो 40,000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आएगा मेरा 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो इसका आ जाएगा 20,000, 15,000 एंड 5,000 की, 20,000 की, 12,000 की एंड 8,000 की। अब हमारे पास जो नया पार्टनर आ रहा था उसको गारंटी दे रखी थी 10,000 की, ठीक है। तो इसको तो 10,000 मिलने पक्के हैं, बट अब ये नहीं बता रखा क्वेश्चन में गारंटी किसने दी, कि भाई राम ने दी है या राज ने दी है। जब हमें नहीं बता रखा तो हम क्या करेंगे, दोनों ने ही गारंटी दे रखी ये मान लेंगे, और रेशो ना बता रखी हो किस रेशो में दी है तो इनकी जो ये वाली रेशो है इसी रेशो में मान लेंगे, यही रेशो में गारंटी दे, भाई इन्होंने गारंटी दे रखी है हमें। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर तो हमें 2,000 ऐड करने हैं, क्योंकि 2,000 कम है तब भी हमारे टोटल यहाँ पे 10,000 बनेंगे। अब 2,000 को मैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 5:8 में और 2,000 3:8 में, तो ये मैं पैसे राम से लूंगा और ये मैं पैसे राज से लूंगा। इसको सोल्व करने पर मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 1,250, राज की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 750 की। तो अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे ये देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 का, तो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इनकी रेशियो में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो राम है एक पार्टनर, राज, और थर्ड है हमारे पास जॉर्ज। तो पहले हमने इनका कितना प्रॉफिट निकाला था वो देख लेते हैं। इनका था हमारे पास 20,000, 12,000, 500, 8,000। तो 20,000, 12,000 एंड है हमारे पास 8,000। अब देखो 2,000 तो मैंने जॉर्ज वाले में ऐड करे थे, ठीक है, और यहां पे मैंने उसके लेस करे थे क्योंकि गारंटी इसने भी दी थी और इसने दी थी, ऐसा माना जाएगा जब क्वेश्चन में कुछ ना बता रखा हो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, रखेंगे, हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा 18,750 और इसका आ जाएगा हमारे पास 11,250 और ये आ जाएगा मेरे पास 10,000 का। तो इस तरीके से मेरे ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 40,000 रुपीज के। तो इस केस के अंदर क्या था हमारा कि जब हमें बताना रखा हो कि गारंटी किस पार्टनर ने दी है और किस रेशो में दी है, तो इस सिचुएशन में हम ये अज्यूम कर लेंगे पार्टनर दोनों ने ही गारंटी दे रखी है और जो उनकी रेशो थी एक्चुअल उसी रेशो में उन्होंने गारंटी दे रखी है। अब है मेरे पास एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में हमें मिनिमम अमाउंट गारंटी की कैसे कैलकुलेट करनी है अभी ये सीखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, अंकुर एंड बॉबी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। रोहित इज ग्रांटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakh फॉर द ईयर। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी। तो
तो अंकुर और बॉबी, रोहित को अगर कुछ भी कम प्रॉफिट होता है, अंकुर एंड बॉबी पैसे देंगे इन दी रेशो 4:1 में। तो लॉसेज है फॉर द ईयर ₹1,00,000 का। अब इस क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है हमारा प्रॉफिट से। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, तो हम पहले लिखेंगे लॉस को। तो यहां आ जाएगा हमारा टू लॉस ₹1,00,000 का। तो पहले हम देखते हैं कि रोहित का शेयर कितना था 1/5 और उसका लॉस में कितना अमाउंट निकली है, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो 1,00,000 का लॉस मैंने करना है डिस्ट्रीब्यूट। हमारे पास पार्टनर है अंकुर, बॉबी और हमारे पास एक रोहित। तो पहले हम इसका कैलकुलेट करते हैं कि रोहित का लॉस कितना आया है। जैसे टोटल लॉस मेरे पास था ₹1,00,000 का, तो 1,00,000 में से मैं रोहित का लॉस का शेयर देखता हूं भी कितना था, 1/5 था। तो इसका मतलब है 20,000 का लॉस तो हो चुका है रोहित को। बचा मेरे पास अब 1,00,000 में से 20,000 में लेस कर दूंगा, बचे मेरे पास 80,000। अब जो 80,000 का लॉस बचा हुआ है वो मेरे पास है अंकुर और बॉबी का। तो मैं अंकुर और बॉबी की रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मेरे पास अंकुर की जो रेशियो है वो है 3:5 और जो मेरे पास बॉबी की है वो है जब सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 48,000 की एंड 32,000 की। तो मेरे पास जो लॉस हो चुका है इस टाइम, मेरे पास अंकुर का है वो 48,000 का और बॉबी का है 32,000 का और जो रोहित का लॉस है वो है 20,000 का। तो देन मेरा ₹1,00,000 का। तो इस तरीके से। बट अब इस क्वेश्चन में हमें गारंटी दे रखी थी कि भाई रोहित को तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा हमारे पास ₹2,00,000 का, और जबकि उसको लॉस हो चुका है 20,000 का। तो मतलब अब उसे जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसे रुपए मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए ₹2,20,000 के, क्योंकि 2,00,000 के तो उसे गारंटी दे ही रखी थी भाई 2,00,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अब जो उसे 20,000 का लॉस हो चुका है वो अमाउंट भी उसे चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसे अब जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा या टोटल जो रुपए मिलेंगे वो ₹2,20,000 मिलेंगे। और किससे मिलेंगे? अंकुर और बॉबी से मिलेंगे। तो मतलब है कि कहने का कि इसका तो फायदा ही फायदा है जो कि नया हमारा रोहित पार्टनर है। तो रोहित को मैं करूंगा इसको क्रेडिट। तो रोहित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि भाई उसे तो 2,20,000 मिलने ही मिलने हैं, तो उसकी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल इंक्रीज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस ही हमारा क्रेडिट है। और डेबिट करूंगा मैं अंकुर को, अंकुर की कैपिटल अकाउंट को, और बॉबी की कैपिटल अकाउंट को। अब क्वेश्चन में उन्होंने बता रखा है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन देगा? अंकुर और बॉबी देंगे 4:1 में। तो जब हम 2,20,000 को 4:4.5 जो कि अंकुर देगा और जो बॉबी देगा वो 2,20,000 इंटू में 1/5। तो जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास इसकी जो अमाउंट आ जाएगी अंकुर की 1,76,000 की, और जो बॉबी की अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 44,000 की। तो मेरे पास अब 2,20,000 तो 1,76,000 रहेंगे अंकुर के अकाउंट में डेबिट, और बॉबी के अकाउंट में करेंगे हम 44,000 डेबिट में। तो कहने का मतलब ये हुआ जब हमारा लॉस हो जाएगा क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कि हम देखेंगे कि एक्चुअल में जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी थी उसकी हमें कितना लॉस हो रहा है, उसकी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। देन उसकी कितने रुपए की गारंटी दे रखी थी, उन दोनों अमाउंट को हम टोटल कर लेंगे। 2,20,000 बनते हैं। तो जिसको देने हैं उसका तो फायदा ही है, उसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो पार्टनर देगा उनके लिए लॉस है तो उनको हम डेबिट करेंगे। तो ऐसा हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाकर ही एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस सिचुएशन में हम नहीं बनाएंगे। ये था हमारा लॉस के केस में कि नए पार्टनर को गारंटी की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब है हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है कि एक मैनेजर को जब एज ए पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करते हैं तो उस टाइम उसकी मिनिमम गारंटी की अमाउंट कैसे निकालते हैं।
तो जैसे आशा और लता हमारे पास पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट कैपिटल है हमारे पास 5 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली, ऑन विच दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. Their profit sharing ratio is 2:1. They take Sudha, manager of the business for the past 15 year as partner in the firm. कि उन्होंने मैनेजर थी जो हमारी सुधा 15 सालों से बिजनेस की, उसको अब उन्होंने पार्टनर लिया है फर्म के अंदर, ठीक है. और विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रांटेड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹2 lakh. Sudha brought ₹3 lakh as her capital. Any excess profit received by Sudha over her 1/4 share will be borne by Asha and Lata in the ratio of 4:1. तो मतलब कह रखा है कि अगर जो हमारी सुधा है, सुधा को 1/4 शेयर जो कि उसे गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी, और 2 लाख रुपीज, अगर उसे 2 लाख रुपीज से प्रॉफिट जितना भी कम होता है तो वो आशा और लता देंगे उसके पैसे, किस रेशियो में, 4:1 में. और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 है, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹7,20,000. डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स. तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आया है, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे पहले बाय प्रॉफिट्स, तो एंड लॉस काउंट. तो प्रॉफिट है हमारे पास इस क्वेश्चन में 7,20,000 रुपीज का. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 10% इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. पार्टनर है हमारे पास आशा, लता एंड सुधा. तो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी अमाउंट है इनकी देखते हैं. हमारे पास 10% है, 5 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, तो ये मतलब 50,000, 40,000 एंड हमारे पास 30,000. तो इनकी हमारे पास आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट. तो 50,000, 40,000 एंड 30,000. तो हमारे पास हो गए टोटल 1,20,000 रुपीज की. नाउ हमारे पास अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है वो देखते हैं. तो जैसे 7,20,000 रुपीज है हमारे पास टोटल थे, हमने 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो देन हमारे पास रिमेनिंग बचे 6 लाख. अब जो नया पार्टनर हमारा सुधा आ रही है, सुधा का हम शेयर देखते हैं कितना था, 1/4 शेयर था, तो हम सुधा की अमाउंट निकालते हैं प्रॉफिट की. तो वो आ जाएगा हमारे पास इनटू में 1/4, तो वो आ जाएगा 150 का. तो 6 लाख में से हम 150 को लेस कर देंगे, देन रिमेनिंग जो मेरे पास बचेगा 4,50,000 रुपीज, जो कि अब ये वाला प्रॉफिट मेरा आशा और लता का है. तो मैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. और जो मेरे पास आशा और लता की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1, तो इसे 2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो मैं 4,50,000 को में से आशा का शेयर और लता का शेयर निकालूंगा. तो 4,50,000 इंटू में 2/3, 4,50,000 इंटू में 1/3. तो इनकी जो अमाउंट आ जाएगी वो 3 लाख आशा की आएगी और 150 आ जाएगी लता की. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें गारंटी दे रखी थी कि सुधा को भाई प्रॉफिट जो होगा वो 2 लाख रुपीज का होगा, जबकि उसे एक्चुअल में मिले कितने हैं 150. तो बचे कौन से 50,000 रुपीज के, तो 50,000 रुपीज बचा है. अब ये कौन देगा, आशा और लता देगी दोनों, और रेशो बता रखी है, कौन सी रेशो में इन्होंने देना है, ये देना है इन्होंने 4:1 में. तो 4:1 में ये पैसे पे करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका 50,000 को 4:1 में. तो इसका मतलब हुआ कि 40,000 जो पे करेगा वो तो आशा पे करेगी, और 10,000 जो पे करेगी वो लता पे करेगी. तो मतलब आशा वाले में से 40,000 में यहाँ से लेस कर दूंगा, और लता वाले के जो 10,000 में यहाँ से लेस कर दूंगा. तो जितने भी 50,000 आएंगे वो मैं 150 के अंदर ऐड कर दूंगा. तो मैं इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे करेंगे ट्रीटमेंट इसका, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट आशा, लता एंड सुधा. तो सबसे पहले नंबर पे मैंने सुधा का जो प्रॉफिट निकाला था वो है मेरा 150. तो मैं 150 को पहले लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है. और मैंने आशा का जो प्रॉफिट निकाला था वो कितना था 3 लाख रुपीज का, तो मैं आशा का प्रॉफिट लिखूंगा 3 लाख रुपीज का.
और जो लता का है मेरा 150, तो लता का 150 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब जो कि आशा ने पे करना है 40,000 रुपीज का, क्योंकि इसने गारंटी दे रखी है 40,000 रुपीज की, तो मैं लेस कर दूंगा इसके वाले अकाउंट में से 40,000 रुपीज के, तो यहां से मैं 40,000 लेस कर दूंगा। और लता वाले में से मैं लेस करूंगा 10,000 रुपीज के, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 50,000 रुपीज के। तो नाउ मेरे पास इसका जो टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपीज का, और 140 और 2,60,000 रुपीज का। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था 7,20,000, 7,20,000 रुपीज का। तो ये था हमारे पास गारंटी वाला टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट के केस में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, लॉस के केस में कैसे सोल्व करना है हमने क्वेश्चन को, और पर्टिकुलर रेशो अगर दे रखी है तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर हमें पर्टिकुलर रेशो गिवन नहीं है तो देन हमने कौन सी रेशो में कैसे कैलकुलेट करना है हमने गारंटी प्रॉफिट को। और लास्ट हमने देखा कि जहां पे हमने पार्टनर मैनेजर को पार्टनर में लेकर आ रहे हैं पार्टनरशिप में, तो देन उसकी गारंटी की अमाउंट हमने कैसे निकालनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।